हम यहाँ पे देखते हैं कि चेंजेस आने आखिरकार शुरू कैसे हुए फ्यूडलिज्म के अंदर। सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले करा ट्रेड ने, व्यापार जो था वो बढ़ने लग गया। कॉमर्स जो है, पूंजी कमाना, आमदनी करना, उसकी तरफ जो लोगों का फोकस है वो बढ़ने लग गया था यहाँ पर। एज वेल एज हम देखते हैं कि जो किंग है वो पावरफुल हो जाएगा यहाँ पर, तो वो सिस्टम भी ख़त्म कर डाला, खुद भी कई बार तो किंग यहाँ पर। देन हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले हमने कहा कि जो ट्रेड है, जो प्रोडक्शन हो रहा था यहाँ पर, उसका पर्पस क्या था यहाँ पर। जो गांव में लोग रह रहे हैं, खेती का किसान रह रहे हैं यहाँ पे, जो लॉर्ड्स हैं, उनके खाने पीने की जो ज़रूरत है वो पूरी कर डालें हम यहाँ पर। वो बस इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था यहाँ पर, शुरुआती पर्पस इसका यहाँ पर। बाद में हम देखते हैं भैया जब व्यापार बढ़ेगा तो खाने के कपड़े हैं, इम्प्लीमेंट है यहाँ पर, मतलब ज़मीन के अंदर जो किसान खेती कर रहा है उसके लिए औजार चाहिए अच्छे अच्छे, और बहुत सारे यहाँ पे जो खर्चे थे इसके अंदर वो थे यहाँ पर बढ़ने लग गए। ठीक है, जिसको कपड़े चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि जो व्यापारी है वो उससे सामान लेगा यहाँ पर, और बदले के अंदर वो कुछ अच्छे खासे औजार लेगा, सामान के पैसे औजार लेगा। मान लो उसने खेती करी, खेती उसकी बढ़ने लग गई तो वो अब कपड़े लेगा, लग्जरी लाइफ जीना शुरू करेगा यहाँ पर। ठीक है। However, gradually, particularly from the 11th century, trade and town began to become important. हमने ये कहा कि जब व्यापार होना शुरू हुआ, जहाँ व्यापारी आने शुरू हुए, सामान मिलना शुरू हुआ, तो लोगों ने सामान खरीदना शुरू कर दिया। सीधी बात है, आप खुद सोचो। तो लोगों ने क्या करा, आप बेचना भी तो है उसको, कुछ चले गए अपने गाँव में लेकर, कुछ नहीं गए, उन्होंने कहा हम शहर में बेचेंगे यहाँ पर। तो शहर यहाँ पर आबाद होने शुरू हो गए, और यहाँ पे शुरू हो गई यहाँ पर अर्बनाइजेशन, जिसको हमने कहा कि भाई टाउन प्लानिंग शुरू हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, 11वीं सेंचुरी के अंदर अंदर व्यापार बढ़ता है और जो ज़मीन है उसका भी काम बढ़ने शुरू होता है यहाँ पर। देयर वॉज अ इंक्रीज इन डिमांड बाय लॉर्ड्स फॉर लग्जरी बिकॉज कॉन्टेक्ट विद द ईस्ट। अब जो लॉर्ड्स थे, जो मुखिया थे ज़मीनों के, अपने अपने गाँव के इलाके के मुखिया जो थे, उनके डिमांड यहाँ पर बढ़ने लग गई। किस चीज़ की? लग्जरी की। वजह बहुत सारी है यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर ख़ास यहाँ पर यह है कि उनके कॉन्टैक्ट थे ईस्ट से, कि ये लोग अमीरी में रह रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें इनके पास होती हैं, अच्छा कपड़ा होता है पहनने को, अच्छी कालीनें होती हैं, तो हम इनसे व्यापार करते हैं। अब व्यापार करने के लिए चाहिए भैया पैसा, तो जो लॉर्ड्स थे वो भर भर कर अपने किसानों के ऊपर टैक्सेस लगाया करते थे यहाँ पर। विद improvement in agricultural method, many peasants were also in position to exchange agricultural products for non-agricultural product। यहाँ पे हमने क्या कहा कि जब खेती के औजार अच्छे बनने लग गए, खेती की जो उपज है वो बढ़ने लग गई, तो यहाँ पे जो किसान थे उनकी भी मांग डिमांड यहाँ पे बढ़ने लग गई। उनको चाहिए था बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, कि हम कुछ घूमने का फिरने का इंतज़ाम कर पाएँ, अपना मज़े ज़िंदगी काट सकें यहाँ पर। ठीक है। और इसने उन्होंने क्या करा यहाँ पर कि जो खेती की जो बड़ी, जो मान लो पहले 100 किलो उग रहा था यहाँ पर, अब 150 किलो उगने लग गया, तो 50 किलो है उसका करें क्या यहाँ पर, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा यहाँ पर। तो जो व्यापारी है उससे करते हैं हम यहाँ पर व्यापार नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स का, मतलब कपड़े मान लो, औजार ले लो यहाँ पर, बर्तन ले लो यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले लो यहाँ पर, ये चीज़ इसके अंदर शामिल रहती हैं। ठीक है। The development encouraged the growth of craft and trade and led to emergence of town। जब ये डेवलपमेंट शुरू हुआ यहाँ पर, इनक्रेज हुआ यहाँ पर, तो उससे ग्रोथ बढ़ी। क्राफ्ट है, कपड़े बनने हैं यहाँ पर, और ट्रेड होना है, तो इसको यहाँ पर मौका मिला, तो इससे जो शहर है वो बसने शुरू हो गए यहाँ पर। ठीक है। तो जो ये फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई, इसमें कहा गया कि वही इसलिए हुई थी यहाँ पर कि ये सिक्योरिटी और सेफ्टी बरकरार रखे यहाँ पर। इट ऑल्सो अलाउ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी टू रन इन नॉर्मल कोर्सेज, बट फ्यूडलिज्म हैड इट अनदर साइड, अ रिजिड क्लास सिस्टम। इसमें हमने कहा कि जो इकोनॉमी जो है वो अच्छी होने लगी यहाँ पर, देश बाहर होने लगी, मतलब आबादी अच्छी खासी फैल रही है, और जो ज़मीनें हैं आसपास की उन पर कब्जा करके तो खेती भी करवा रहे हैं वहाँ के लोगों से, सस्ते में निकाल रहे हैं चीज़ को। तो इससे क्या हुआ यहाँ पर कि जो सोसाइटी है उसके अंदर के हमें कुछ और चेंजेस देखने को मिलते हैं, कि जो राजा है, लॉर्ड से, उनका जो बिहेवियर है वो हो गया यहाँ पे इनॉर्मल यहाँ पर।
और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे थी इसके अंदर फ्यूडलिज्म के अंदर कि रिजिड था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी इसके अंदर, और चेंजेस कर पाने मुश्किल थी कि भाई लॉर्ड्स की बात को जो एम्परर्स को मानना ही पड़ता था यहाँ पर कई बार। द लॉर्ड वर ऑफन टू पावरफुल फॉर द किंग टू कंट्रोल। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी, जो लॉर्ड बना दिया गया है उसके पास राजा के खिलाफ फौज भी रहती कई बार, और वो बाकायदा हमला करते थे राजा के ऊपर, तो ये दिक्कत थी यहाँ पर। जो राजा था उसका कोई कांटेक्ट करीब लोगों से था नहीं, उसके लिए वो भैया अलग जो ये थे नोबल्स थे, बैरन थे, यहाँ पे मैनर था, और जो ऑगस्टस बनेगा यहाँ पर वो लोग अपने सिस्टम को क्या करते हैं, मतलब लोगों से कांटेक्ट वो लोग ही यहाँ पर रखते हैं। राजा का कांटेक्ट नहीं था, जब राजा का कांटेक्ट लोगों से होगा नहीं तो लोग बात क्यों सुनेंगे भला उसकी। लॉर्ड वर यूजुअली इरेस्पॉन्सिबल एंड अनमाइंडफुल ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। जो लॉर्ड्स थे उनको इससे मतलब ये था कि जो गरीब जनता क्या हो उसको, उनको मतलब ये था कि राजा ने अपॉइंट कर दिया है तो मैं खूब टैक्स निकाल पाऊँ यहाँ से, मुझे खुला हाथ दिया गया है, जो राजा का हिस्सा है 10% का मैं भेज दूँगा, बाकी जो बचेगा वो मेरा अपना यहाँ पर, ठीक है। द अर्ली मिडल एज हैव बीन कॉल्ड डार्क एजेस, द पीपल लेड अ मिजरेबल लाइफ। जो यहाँ पे हमने कहा कि अर्ली मिडल एज जो है उसको कहा गया यहाँ पर डार्क एज। अब डार्क एज इसलिए कहा गया कि भाई यहाँ पर जो जनता थी उसकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी थी, गरीबी में बहुत ज़्यादा लिप्त थी, और जो लॉर्ड्स हैं जो लग्जरी लाइफ है वो जी रहे हैं, जो राजा है लग्जरी लाइफ जी रहा है यहाँ पर, और पीस कौन रहा है यहाँ पर, पीजेंट्स, किसान जो सर्फ है यहाँ पर। और जो इकोनॉमी जो एजुकेशन जो थी वो अनकॉमन बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। एब्सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी में थी कमी, मतलब एकता नहीं थी देश के अंदर, तो ये चीज़ें उनके यहाँ पर हो पाई ऐसे बार बार। आर्टिफिशियल रूल ऑफ किंग एंड बैरन। देन हम देखते हैं यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। जो फ्यूडलिज्म है इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, बहुत ही इसेंशियली देखने को मिलता है धीरे धीरे डिक्लाइन यहाँ पर इसका होता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि भैया जो पहले सिस्टम था यहाँ पर लॉर्ड्स के बीच और जो किंग था कि भैया रेसिप्रोकल सिस्टम था, आप मुझे कुछ दोगे मैं कुछ आपको दूंगा यहाँ पर, तो वो सिस्टम जो था जो लॉयल्टी थी यहाँ पर वो ख़त्म होने लग गई। सबसे चीज़ यहाँ पर ये जो हुई ये जो वजह बनी यहाँ पर डिक्लाइन होने की। कॉन्फ्लिक्ट विद पीपल चूजिंग टू ऑनर द रिलेशनशिप दैट सूटेड देयर ओन नीड बेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट इस बात पर भी होना शुरू हुआ कि लोगों ने अपनी तरह सुनना शुरू करा। मान लीजिए मैं उत्तर प्रोविंस के अंदर रहता हूँ और ये कहा गया कि हमारा ओवरलॉर्ड कौन बनेगा यहाँ पर, तो मैंने कहा कि जो ओवर बनेगा वो मैं बनूँगा, मगर जो दूसरे लोग हैं उनका क्या यहाँ पर, उसने कहा ये बन जाए, उसने कहा वो बन जाए, तो इनके बीच जो हो गया आपस के अंदर भी रिलेशन जो उनके थे ख़राब होने लग गए चॉइस के बेस के ऊपर, ठीक है। देन यहाँ पर जो दिक्कत बनती है फ्यूडलिज्म की, इसमें ज़रूरत थी यहाँ पर खेती करने के लिए लोगों की। अब खेती कैसे हुई यहाँ पर, इसमें क्या हुआ दिक्कत, यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी उस टाइम यूरोप की डिक्लाइन हो एकदम से, मतलब आधी बहुत जल्दी से यहाँ पर गिर गई, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए। ये कब हुआ, ब्लैक डेथ के टाइम पर, काली मौत का साया जो कहते हैं यहाँ पर, ये शुरू होता है टाइम 1347 से 1352 के बीच, मतलब 5 साल चलता है। इसमें खूब आबादी मरती है, मतलब जनता वहाँ की मरती है यहाँ पर। दूसरा आता है यहाँ पर पीजेंट्स रिवॉल्ट, जो किसान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था कि भाई हमारा शोषण हो रहा है इसलिए हम खेतों में काम अब नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ये जो की जो वजह थी यहाँ पर ये बनकर सामने आती हैं। Such crises caused a chronic shortage of labor and the abandonment of state because there was no longer to work on them। इसमें कहा हमें जो भी चलती रही क्राइसिस चल रहे थे वहाँ पर, अब उनको थामने का वक्त यहाँ पर आ चुका था, वो थाम भी गए यहाँ पर। कैसे हुआ, कन्वर्जली a nomarch could not distribute money instead of land in his system of reward। A rich merchant class developed with no ties of loyalty to expect their sovereign, their suppliers and their customer। जो खेती करने मतलब जब हम कहेंगे जो भैया पैसे कमाने वाला बंदा है यहाँ पर, उसको इससे मतलब कुछ भी था कि कहाँ पर कौन किसका क्या हो रहा है उसके लिए लॉयल नहीं था। वो सिर्फ अपने पर्सनल लीड को ही यहाँ पर वो लोग चुनते थे। इवन सेल्फ कुड नॉट समटाइम बाय देयर फ्रीडम एंड एस्केप द सरकमटेंस इनटू विच दे वर बॉर्न। इसमें यह था कि भैया जो सर्फ थे, किसान जो थे,
उनको दिमाग में बता चुकी थी हमें चाहिए आज़ादी यहाँ पर, और ये जो सिस्टम है इससे हम भागकर एक नया सिस्टम करना शुरू करेंगे यहाँ पर, जो उस टाइम यूरोप के अंदर था। ऑल दिस फैक्टर conspired to weaken the feudal system based on hard workship, ownership and service, even if feudalism could not continue beyond the medieval period in such form and the same place। इसमें कहा गया जो किसान थे उनकी जो हालत थी वो ख़राब होनी शुरू हो गई यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम यहाँ पर बनकर निकल कर आते हैं कॉजेज कि जिसने ये जो हमने कहा कि जो सिस्टम था फ्यूडलिज्म का इसको कमज़ोर करना शुरू कर डाला बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और होते 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 बाद में ही चलकर आगे चल के ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। और जो ये लॉर्ड्स हैं ये बन जाएंगे डायरेक्ट वेसल, और ये बन जाएंगे आगे के लिए अकाउंटेबल और हेरिडेटरी, यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी फिर। तो ये वीडियो हमारी जो होती है यहाँ पर फ्यूडलिज्म के बारे में कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जो यूरोपियन चर्च है उसके बारे में, उसका रसूख क्या रहा समाज के ऊपर, क्या उसका दबदबा यहाँ पर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू सून। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक गवर्नमेंट की फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी है एज वेल एज यहाँ पर हम जब बात करने वाले हैं इसमें मीडिवियल हिस्ट्री जो है यूरोप की उसके बारे में बात करेंगे हम। जब हम वर्ल्ड की मीडिवियल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यूरोप में जब पढ़ते हैं वहाँ पर, तो हम वहाँ से पढ़ते हैं 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी जो टाइम का जो पीरियड होता है वहाँ पर, वो वहाँ का मीडिवियल हिस्ट्री है। हमारे यहाँ तो बाद से शुरू होती है काफ़ी मीडिवियल हिस्ट्री, वहाँ पहले से शुरू कर दी जाती है। हमारे यहाँ तो 7th सेंचुरी से भी शुरू हो सकती है, कई बार 12 से भी शुरू हो जाती है यहाँ पर। तो फ्यूडलिज्म के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो मेनली, क्योंकि जब हम बात करने वाले हैं जब यूरोप के बारे में, तो जब हम बात करते हैं कहीं की हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ की हम गवर्नमेंट की फॉर्म से ज़्यादा पढ़ते हैं, भाई गवर्नमेंट कैसी बनी, कैसे चेंजेस उसके अंदर आए। तो ये फ्यूडलिज्म भी उसी का एक पार्ट है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ते रहेंगे तो हम ये देखेंगे भाई ये जो सिस्टम था ये कैसे कोलैप्स हुआ, कैसे का ओरिजिन हुआ, फिर कैसे चीज़ें चेंजेस होती चली गई यहाँ पर, तो देखेंगे इस चीज़ को सबको। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं यहाँ पर। इससे पहले अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे आगे चल के तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे जो कि फ्यूडलिज्म है यहाँ पर ये क्या है। जो फ्यूडलिज्म है, ये जो वर्ड है फ्यूडल जो वर्ड आया है यहाँ पर लैटिन वर्ड से लिया गया है इंग्लिश में यहाँ पर, जिसका वर्ड यहाँ पर लैटिन में था फ्यूड का मतलब यहाँ पे था फीफ यानी कि पोर्शन ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा जिसको ग्रांट किया जाता था यहाँ पर, मतलब किसी को हम बांटते थे या फिर हम कहते हैं कि भाई आवंटित करते हैं किसी को यहाँ पर कि आप इतने साल तक इसका यूज़ करेंगे और बदले में हम आपसे इतना पैसा लेंगे इसमें से, या परसेंटेज तय कर देंगे। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं भारत के अंदर जो आज चल रहा होता है, बटाई पे चल रही होती खेती के, जो मालिक होता है ज़मीन का वो किसी को दे डालता है अपना खेत कि तुम खेती करो, उसके ऊपर जो मुनाफा जो उसमें से आएगा ये परसेंटेज तुम्हारी रहेगी, किस परसेंटेज यहाँ पर मेरी रहेगी, मुनाफा हम बांट लेंगे। तो फ्यूडल सिस्टम भी कुछ इसी तरह से यहाँ पर हुआ करता था, मगर यहाँ पर ये थोड़ा सिस्टम अलग था। ये सिस्टम बेस्ड था हायरार्की के ऊपर यहाँ पर, मतलब ये कि पावर कैसे बढ़ती जा रही है, सबसे ऊपर कौन बैठा है फिर इसके सबसे नीचे जो होगा पावर में कौन है, उसे करते हैं हम हायरार्की यहाँ पर। तो ये जो फ्यूडलिज्म है, फ्यूडल से निकल के आता है यहाँ पर कि जहाँ पर ज़मीन के ऊपर बेस के ऊपर जो सिस्टम बन कर आता है बना फ्यूडलिज्म यहाँ पर। तो जो फ्यूडलिज्म यहाँ पर है ये सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि फ्लरिश होता है मीडिवियल यूरोप के अंदर बिटवीन 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच चलता है यहाँ पर ये। अब ये शुरुआत क्यों होती है इसके भाई अलग अलग वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर रीजंस थे, जिसका जो ओरिजिन होता है यहाँ पर 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी जो टाइम बताया मैंने आपको, ये मीडिवियल पीरियड बताया गया है यूरोपियन हिस्ट्री के लिए। इंडिया में ऐसा हालांकि इस टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो शुरुआत होती है 7th सेंचुरी से शुरुआत होती है इंडिया में ज़्यादातर। तो दूसरा यहाँ पर क्या रहा कि ये जो ओरिजिन हुआ, मैंने आपसे कहा कि ये ओरिजिन यूरोप के अंदर इसका हुआ क्यों, इसका ओरिजिन यूँ हुआ यूरोप के अंदर कि पावर का या फिर हम कहेंगे जो अथॉरिटी है उसको करा गया यहाँ पर डिसेंट्रलाइज, यानी कि विकेंद्रीकरण किया गया इसका, कि शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी राज्य की। ये जो स्टेट है उस टाइम तक तो नेशन स्टेट नहीं थे, उस टाइम पे तो एम्पायर थे या फिर स्टेट थे नॉर्मली, कि जहाँ पे हमने कब्जा कर लिया ज़मीन के तो मिला लिया अपने देश के अंदर तो वो स्टेट बन गया, तो नेशन स्टेट नहीं थे वहाँ।
कि जो नेशन, जो स्टेट है हमारा और जो हमारा एम्पायर है उसको हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज भी इस तरह से करा कि जो सुप्रीम कमांड है वो राजा ही रहेगा वहाँ पर, जिसको हमने किंग कहा यहाँ पर, या फिर मोनार्क कहते हैं इसको हम। मगर एक चीज़ यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रही होगी, जो पिरामिड है मोनार्क के ऊपर बैठा हुआ है पोप। अब पोप जो है यहाँ पर क्या है, ये नुमाइंदा है क्रिश्चियनिटी में, जो कैथोलिक फ़िरका होता है उसके मुखिया होते हैं यहाँ पर ये। और ये अपना आपको ऐसा कहते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं गॉड के, हमें भगवान ने ये जो यीशु है उन्होंने राज करने के लिए भेजा है हमें, कि उन्होंने चुन लिया कि हम राज करेंगे यहाँ पर, और जो राज्य है उसका संरक्षण हम करेंगे। अब दिक्कत ये है कि इनके पास आर्मी नहीं है। आर्मी किसके पास है? मोनार्क के पास है। तो मोनार्क क्या करेगा? गठबंधन कर लेगा जैसे इनसे, साठ-गांठ कर लेंगे अपने आपस में कि तुम राज करो और बदले में हमें क्या मिलेगी? सुप्रीमेसी मिल जाएगी इसके अंदर, कि हम तुम्हारे ऊपर रहेंगे, बात को तुम मानोगे, नहीं मानोगे तो जनता जो तुम्हारे खिलाफ को भड़का देंगे, जनता को हम यहाँ पर। तो ये सिस्टम यहाँ पर चलता था, ये सिस्टम शुरुआत होती है यहाँ पर। और पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए ये चीज़ की गई थी, यानी कि जो किंग है, जो मोनार्क है, उससे कुछ पावर, उसने अपनी कुछ पावर्स को दे दिया यहाँ पर, कि इनको नोबल्स को, नोबल्स तो होते ही थे यहाँ पर, नॉर्मल सी बात है। उसने यहाँ पर ड्यूक्स को दिया कुछ पावर को यहाँ पर, जिसमें हम देखते हैं कि भाई ये नाइट्स है, वेसल्स है, वैसा मतलब सामंत होगा, नाइट जो होगा वॉरियर क्लास है यहाँ पर ये, जैसे हमारे यहाँ क्षत्रिय होते हैं कि वहाँ पर नाइट्स होते थे भाई। फिर जो नाइट्स थे इनको पावर मिली तो इन्होंने आगे डिवाइड कर दी पावर अपनी, वही चीज़ यहाँ पर जो हायरार्की है वो चलती रही इस तरह से। तो ये चीज़ यहाँ पर शुरू की गई थी। यहाँ पर देखो मैंने मैप और लगा दिया कि किंग ने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया भाई, इसको थ्रू लैंड के ज़रिए, ज़मीन के ज़रिए से पावर को दिया गया। जब नोबल्स को मिली, नोबल ने दे डाला आगे किसको? वेसल्स को, अपने वेसल्स को यहाँ पर। फिर जो वेसल्स थे उन्होंने दे दिया यहाँ पर जो किसान वाला जो थे उनको यहाँ पर। ये सिस्टम यहाँ पर कहलाया फ्यूडलिज्म एक तरह से। अब इसको हम दूसरे से डिफाइन कैसे करते हैं यहाँ पर? इट वॉज अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग सोसाइटी अराउंड रिलेशनशिप दैट वर डिराइव्ड फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ लैंड इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस फॉर और लेबर। ये कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये सोशल स्ट्रक्चर था उस टाइम के अंदर, किस पे बेस्ड था यहाँ पर, ये किस पे रिलेशन चलता था यहाँ पर, कहाँ से आता था ये सिस्टम? मतलब इसमें ये था कि ज़मीन का कोई एक मालिक है, वो ज़मीन का एक टुकड़ा किसी को दे देगा, बदले में कहेगा भाई मुझे कुछ दे यहाँ पर। मतलब ये है कि बेचेगा नहीं, लीज़ पे देगा एक तरह से। ये मान लीजिए कि भैया 100 साल की लीज़ मिल गई, 500 साल की लीज़ मिल गई। बाद में जब उसका राजा का मन करा, और ये लीज़ भी ऐसी नहीं थी कि 100 साल 50 साल की नहीं मिलती थी, इसका सीधा सा हिसाब था विल के ऊपर, जो एम्परर जो मोनार्क है उसकी विल के ऊपर। जब उसका मन करेगा वो रखे, उसका मन करेगा हटाने का तो हटा देगा इसको। वो किसको हटाएगा यहाँ पर से? ये लॉर्ड्स को, जिसको हमने यहाँ पर नोबल है, ड्यूक है, अर्ल्स जो कहा गया, उसको दे देगा ज़मीन अपनी है। ठीक है। अब यहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात थी। यहाँ पर ज़मीन का हिस्सा होना बहुत बड़ी बात है। जिसके पास ज़मीन है उसके पास खेती है, खेती करेगा तो आमदनी होगी, क्योंकि वो रूरल, क्योंकि जो उस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं 5th सेंचुरी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो सीधी बात है कोई अर्बनाइजेशन ज़्यादा नहीं हुई थी यूरोप के अंदर भी, रूरल सोसाइटी थी वहाँ का सिस्टम सारा का सारा, तो सब ज़मीन के ऊपर बेस्ड था, इसलिए ज़मीन वहाँ पर मेन सोर्स बन जाती है पावर का। दैट्स वाई इट वॉज essentially a rural system in which peasants had to give a part of their produce to the lord in the form of rent or taxes, or had to labor from lord without any payment। ये 4 है, ठीक है। इसमें ये कहा कि भाई जो ये सिस्टम था, सिस्टम हुआ यहाँ पे एस्टेब्लिश वहाँ पर यूरोप के अंदर पूरे के पूरे, जहाँ जहाँ पर जिस तरह से हो पाया होगा यहाँ पर, तो ये हुआ। इसमें क्या करा गया कि जो लॉर्ड्स थे, अब ये लॉर्ड्स कहाँ से आ गए? देखो ये जो हमने कहा कि मोनार्क है, मोनार्क ने अपनी पावर को बांटा कुछ नोबल्स के अंदर, ठीक है। अब नोबल से जो आगे सिस्टम बटा यहाँ पर, या फिर हम वाला मैप देखते हैं सबसे ख़ास तौर पर, तो जो नोबल्स को ज़मीन मिली यहाँ पर, ये कहलाए लॉर्ड्स। अगर आप कभी मूवीज़ देखेंगे हॉलीवुड की तो वहाँ पे दिखाई देता है, जिसमें आप बैटल वाला देखेंगे कि ये मान लो कि ये इंग्लैंड है, हमने कहा ये कौन सा जो है हमारा, ये इंग्लैंड है यहाँ पर। तो इसमें क्या किया गया भाई, ये उत्तर का लॉर्ड है, ये पश्चिम का लॉर्ड है, ये दक्षिण का लॉर्ड है,
ये दक्षिण का लॉर्ड है, ये पूरा पश्चिम का लॉर्ड है। मतलब इस तरह से उन्होंने डिवाइड करा अपना यहाँ पर कि उस पहाड़ी के लॉर्ड ये हैं, उस इलाके के लॉर्ड यहाँ पर ये हैं। तो इसका मतलब ये था कि ज़मीन का मालिक है वो। अब ज़मीन का मालिक जो है वो काफ़ी टाइम के हिसाब से यूरोप के अंदर जगह जगह के हिसाब से अलग अलग से सेंस रहती है इसकी। और जब हम देखते हैं टाइम गुजरता भी है तो चेंज भी होता है उस हिसाब से हर जगह का। ठीक है, वो बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर। तो ये रहा कि जो लॉर्ड्स थे उन्होंने अपनी ज़मीन को आगे दिया वेसल्स को अपने, और एक बीच में टाइम यहाँ पर क्या होगा, जो लॉर्ड्स हैं वही वेसल बन जाते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये चेंजेस होते हैं। अब फ्रांस में कुछ और है, ब्रिटेन में कुछ और है, जर्मनी में कुछ और है, और इटली में कुछ और है यहाँ पर। तो वो हिसाब यहाँ पर है, कहीं पर लॉर्ड्स हैं तो वो उनके नीचे वेसल्स हैं, कहीं पर लॉर्ड्स तो खुद ही वेसल हैं यहाँ पर, और उनकी जो डायरेक्ट नाइट्स हैं जो उनकी फ़ौज एक तरह से यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से होती है। और फिर जो भी वेसल रहा बीच में या ना रहा, जो भी रहा फ़िलहाल, तो उसने ज़मीन दे डाली किसान को यहाँ पर खेती करने के लिए, और उससे कहा तुम खेती करोगे ज़मीन पे, तुम्हारा कोई मालिकाना हक़ नहीं है। मेरा तो ख़ुद का भी नहीं है। उनका कहना ये था कि जो मालिक हैं वो राजा साहब है हमारे, ज़मीन जो ओन कर रहा है वो राजा कर रहा है, उसने मुझे अलॉट की है कि तुम इसको इस्तेमाल करो, और जो इससे प्रोड्यूस निकले उसका एक हिस्सा मेरे पास भेज देना तुम यहाँ पर, जो मेरी आमदनी होगी, और बदले में क्या होगा मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा अपनी तरफ से। यहाँ पर प्रोटेक्शन भी क्या थी, प्रोटेक्शन उल्टी ही हिसाब चलता था उस टाइम वहाँ पर। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ पर इस तरह से रहा। फिलहाल हम देखते हैं आगे। सिस्टम बेस किसके ऊपर था भैया, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, जिसमें भैया कंट्रोल था किसके हाथ में, लोकल यूनिट के हाथ में था यहाँ पर। जिसमें हमने ज़मीन को कहा था भाई किसने बांटा, हमने फ्यूड के अंदर, जिसको हम फीस बोलते हैं यहाँ पर। अ लैंड लॉर्ड, जिसको हमने कहा कि लॉर्ड्स, मालिक उस ज़मीन के, गिव अ फीफ along with the promise of military and legal protection in return for payment of some kind from the person who received it vessel। अब देखो जैसे मैंने बताया हायरार्की वाला हिसाब देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ बैठा है राजा, राजा के नीचे बैठ गया आपके सॉरी क्या नाम है, लॉर्ड्स, कि ये उत्तर के नवाब हैं। ये मान लो चकोर सा एम्पायर हो गया यहाँ पर। चकोर से एम्पायर में क्या करा, हमने कहा भैया ये उत्तर के हैं, ठीक है, ये मध्य के हैं, मिडल के हैं, ये दक्षिण के राजा वो मालिक हो गए, नवाब है मतलब यहाँ पर। तो राजा ने ज़मीन दी इसको, ये मालिक बना इस ज़मीन का, उत्तर की ज़मीन का। अब ज़मीन तो बहुत बड़ी है यहाँ पर, तो इसने क्या करा, अपनी ज़मीन को फिर आगे फर्दर बांट दिया कुछ लोगों के अंदर, जो कहलाए यहाँ पर वैसल, जिनको हम वैसल बोलते हैं। नाम इनका होता है ये बैरॉन, या फिर बैरन कहते हैं इनको यहाँ पर, ठीक है। इसको ज़मीन को दे दिया। अब जो यहाँ पर जो लॉर्ड्स थे उनके पास भी अपनी आर्मी थी, जो किंग है उसके पास भी आर्मी थी, जो बैरन है उसके पास भी आर्मी होती थी यहाँ पर। मगर सारी जो आर्मी थी यहाँ पर वो हम कहेंगे कि भाई काम मतलब किसके लिए थी यहाँ पर, जो किंग है उसके लिए। अब यहाँ पर हिसाब ये था कि मान लो किसी ने बगावत कर दी, किसी नाइट्स ने, यहाँ पर जो लॉर्ड है, तो किंग को ज़रूरत क्या पड़ती थी भैया, आर्मी लाओ। अब आर्मी कहाँ से लाए, उसके पास पैसे खुद नहीं थे इतने ज़्यादा, क्योंकि उसने ज़मीन अपनी बांट रखी थी, और बांटी इसलिए थी कि लोग कब्ज़ा ना करें और बगावत ना हो बार बार यहाँ पर। यह हिसाब था वहाँ का, यूरोप का। तो इसने क्या कहा, भाई तुम दोनों अपनी आर्मी लेके मेरे पास आओ। मान लो कैपिटल यहाँ पर है इसकी, राजा की इसी इलाके के अंदर है, तुम अपनी यहाँ पे लेकर आओ आर्मी को, हम चलेंगे फिर यहाँ पर हम अटैक करेंगे, सीज कर लेंगे इसको, फिर इसको मार के ये जो भी होगा मैं ज़मीन को अलॉट कर दूँगा किसी और को यहाँ पर। फिर मतलब यहाँ पर क्या है कि किंग के पास बड़ी ह्यूज आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, वो डिपेंड करता था लॉर्ड्स के ऊपर। लॉर्ड्स के भाई हिसाब यहाँ पर ये था कि वो भेजते थे राजा को अपनी आर्मी हेल्प करने के लिए राजा की यहाँ पर। अगर आपने मूवीज़ देखी होंगी हॉलीवुड की, तो उसमें भी आपको ये दिखाई देगा कि जो लॉर्ड्स हैं वो राजा कहेगा भैया उसने अपनी आर्मी भेजी नहीं भेजी, उन्होंने कहा वो अभी आ रही है उनकी, वो नहीं भेज रहा है अपनी आर्मी, वो कहेगा भाई लड़ रहा है वो आपके खिलाफ ही, और एक राजधानी है जिसके लिए हर लॉर्ड लड़ रहा है यहाँ पर। तो यही हिसाब इसके अंदर रहा यहाँ पर। तो लॉर्ड्स का हिसाब यहाँ पर क्या रहा, सो लॉर्ड्स ओन द लैंड एंड एवरीथिंग इन इट। जब लॉर्ड्स को ज़मीन मिल गई, जब राजा ने ज़मीन उसको अलॉट कर दी जगह की, तो जहाँ के वो लोग रहने वाले हैं, जिस जहाँ पे मतलब जो ज़मीन उसको अलॉट हुई, जो लोग उस पर रहने वाले हैं, वो उसके यहाँ पर क्या होगा, सिटीज़न हो एक तरह से मान लीजिए, उसके यहाँ पर सिटीज़न बन जाते हैं वो। तो उनसे जो चाहे वो करवाना चाहे उसकी मर्ज़ी करवा ले भाई। अब चाहे किसी को ग़ुलाम बना के उससे खेती करा दो दस्ती,
चाहे ज़मीन को फर्दर बांट डाले यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर करते थे ये लोग, क्या करते थे, ज़मीन को जो लॉट्स थे उसको फर्दर डिवाइड करते थे यहाँ पर। इससे क्या हुआ, फर्दर से ज़मीन को डिवाइड किया गया तो ज़मीन मिली यहाँ पे बैरन को। बैरन मतलब हम बोलेंगे कि इलाके का सूबेदार। मान लीजिए कि ये पूरा एम्पायर है, एम्पायर को हमने डिवाइड कर दिया। जो मान लीजिए आज का जो भारत है उसको मान लेते हैं हम, ये पूरा भारत है, इसको हमने डिवाइड कर दिया उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, केरल, मान लो से, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब हम जानते हैं आज के टाइम में जो स्टेट होता है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है। तो यही चीज़ इन्होंने भी करी, लॉर्ड्स ने। इन्होंने बनाए अपने वेसल्स, अपने सामंत बनाए, सूबेदार बनाए इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मान सकते हैं हम उनको, कि ये जो इलाका है, मान लीजिए इसको हम थोड़ा जूम करके और बना लेते हैं, तो ये इलाका इस तरह से हो गया। तो इसने कहा यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे, यहाँ पे 4 वेसल्स होंगे इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स सिस्टम था पहले शुरुआत के अंदर, बाद में क्या होता है जब कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है कम की जाती है, जब राजा यहाँ पर पावरफुल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे, जो लॉर्ड्स है उसी को अपना वेसल बना लेंगे यहाँ पर, ज़बरदस्ती ताकत पर आधी इकट्ठी करके तू अब हमारा गुलाम बनी यहाँ पर, और जो तेरे वेसल थे तू जान तुझे क्या करना क्या नहीं करना। तो पावर इस तरह से ख़त्म की गई यहाँ पर। और कई जगहों पे ऐसा हुआ कि जो लॉर्ड्स थे वो पावरफुल हो गए, उन्होंने जो अपने एम्परर थे उसके खिलाफ ही यहाँ पर कर डाली बगावत, फिर उसको हटा भी दिया गद्दी से और बन के बैठे खुद राजा यहाँ पर। तो ये सिस्टम वहाँ पर चलता रहा यूरोप के अंदर। और ये जो हम कह रहे हैं ये मिडीवियल सोसाइटी जो थी इसने शेप दिया पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को आज की यूरोप की। अगर हम देखें कि जो वहाँ पर क्या है, कहीं पर अगर यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट की है कि जहाँ सेंटर में प्रधानमंत्री वगैरह बैठा है वो अपॉइंट करता है, तो वो वहीं से निकल कर आता है वही बेस बिल्कुल, कि जो राजा है वही जो गवर्नर है उनको अपॉइंट करता है यहाँ पर, जिसको हमने लॉर्ड्स कहा यहाँ पर। और कई बार लॉर्ड जो हैं वही वेसल बन जाते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हुआ कि जब हमने कहा कि जब लॉर्ड्स बने उनकी ज़मीनें बनने लग गई, बैरन बने यहाँ पर, और फिर बैरन के बाद मतलब बना हमारे पास मैनर, जिसको हमने कहा गांव देहात मान सकते हैं, मतलब पंचायत, 5 गांव का कबीला मान लो उसको, इलाका। तो यहाँ पे क्या शुरू हुआ, सोसाइटीज़ जो थी, कम्युनिटीज़ जो थी वो डिवाइड, सॉरी यहाँ पे डेवलप होनी शुरू होती हैं यहाँ पे इनके आसपास। और इससे ही फिर जो कम्युनिटी है यही बड़ा बन जाता है यहाँ पर बेस एम्पायर का या फिर किंगडम का। यहाँ पर ये ज़मीन का हिसाब यहाँ पर ये था कि लॉर्ड्स ने कहा कि राजा ने कहा मैं आपको ज़मीन दूंगा, बदले में आप मुझे फ़ौज भेजोगे, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब वो तो भाई लॉर्ड्स के ऊपर बात है, अगर पावरफुल होगी वो नहीं भेजेगा अपनी आर्मी सी होती है, वो बगावत कर डालेगा। बदले में क्या है कि मैं तुम्हें अपनी समुद्र देता हूँ, मतलब तुम मेरे देश के हिस्से में आ जाते हो, तुम पे कोई हमला नहीं करेगा, प्रोटेक्शन तुम्हें मैं दूंगा। मतलब प्रोटेक्शन तो दोनों साइड से है यहाँ पर। और जो लॉर्ड्स हैं तो वो ज़मीन को डिवाइड करेंगे, जो किसान हैं उनसे कहेंगे तुम खेती करो यहाँ पर, बदले में तुम्हारा कुछ हिस्सा मिल जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी, तुम्हारी हिफाजत जो है वो हम करेंगे। और जो तुम्हारी हिफाजत करने के लिए फ़ौज लेकर आएंगे वो नाइट्स की फ़ौज होगी यहाँ पर। तो ये हिसाब यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर रहता है। फिर देखते हैं जो सर्विसेज यहाँ पर डिवाइड होती हैं वो क्या हैं, कि ज़मीन के लिए जो सर्विसेज मिलती थी यहाँ पर, कि आप ज़मीन के लिए कुछ काम करिए बदले में क्या मिलेगा आपको, वो चीज़ है यहाँ पर। अंडर द फेडरल सिस्टम लैंड वॉज ग्रांटेड टू पीपल फॉर सर्विस। जो ज़मीन थी वो लोगों को डिवाइड मतलब ग्रांट होती थी यहाँ पर, डिवाइड नहीं बोलेंगे ग्रांट बोलेंगे हम, मतलब कुछ टाइम के लिए आवंटित होती थी यहाँ पर, ठीक है। जो किंग था वो बात मतलब ज़मीन जो है उसको ग्रांट करता था यहाँ पर, किसको, बैरन को या फिर लॉर्ड्स को। जहाँ के मतलब हमने कहा यहाँ पर नोबल्स थे, बड़े नोबल जो थे, ड्यूक जो थे यहाँ पर, जिनको हमने फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहा यहाँ पर, ठीक है। और ज़मीन को वो डिवाइड किसने करता था, भैया तुम्हें यहाँ पर हमें देने पड़ेंगे सोल्जर, मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा बदले में तुम मुझे फ़ौज दोगे। अच्छी चीज़ थी, डील अच्छी थी यहाँ पर। तो ये सिस्टम चलता रहा है यहाँ पर। अब जो लॉर्ड्स थे वो थे कामचोर, उन्होंने कहा भाई हम तो कुछ ख़ास काम करेंगे नहीं, अब गांव-गांव के हैं जाएँ बात करने के लिए, हम अपॉइंट करते हैं अपने अपने सूबेदार, जिनको वेसल्स कहते हैं। और वेसल के साथ साथ वो नाइट भी थे यहाँ पर, मतलब अलग से फ़ौज होती थी, उनके हेड होते थे वो यहाँ पर नाइट्स के, जो लड़ाकू लोग थे वहाँ के, अपने क्षत्रिय मान सकते हैं उनको इंडिया के तौर पर यहाँ पर। फिर नाइट जो वेसल्स थे इन्होंने ज़मीन को बांटा आगे किसको, पीजेंट्स को, जिनको हमने यहाँ पर सर्फ कहते हैं यहाँ पर, SERF, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हुई। जो ज़मीन गांव के अंदर बटी जाकर, या गांव से 10 गांव हैं, 50 गांव की ज़मीन बटी यहाँ पे खिलाई यहाँ पे मैनर, और मैनर के पास होता था यहाँ पर अपना किला जो वहाँ का हेड था।
जिसको हमने कैस्टल कहते हैं यहाँ पर। कैस्टल था ये मैनर हाउस है यहाँ पर, और इसी के आसपास यहाँ पे होती है सोसाइटी डेवलप। पास में होता था चर्च यहाँ पर, ईसाइयत को मतलब क्योंकि ईसाइयत तो चल चुकी थी वहाँ पर। वाटर मिल थी, बिजली मतलब आटा चक्की चलाने की नहीं यहाँ पर। वर्कशॉप थी, लकड़ी का काम करने की नहीं है। खेती की ज़मीन थी यहाँ पर, ठीक है। पोस्टर लैंड था यहाँ पे। तो ये सब सिस्टम यहाँ पर जो यूरोप के अंदर हम देखेंगे कि डेवलप होना शुरू होता है यहाँ पर। और ये सिस्टम जो है काफ़ी मतलब हद तक यूरोप की जो हिस्ट्री है, जो आज का मॉडर्न फेस है, उसको शेप देता है। और ये चलता भी रहा काफ़ी अच्छे टाइम तक मतलब, ठीक है। मैनर का हिसाब यहाँ पर था भैया, ज़मीन के जो गांव देहात का इलाका है उसको रूल करेगा, सीधी सी बात है यहाँ पर वो। और टैक्स का कलेक्शन करेगा, एज वेल एज अगर फ़ौज चाहिए होगी तो फ़ौज की भर्ती भी यही करेगा। अभी हमने कहा कि जो राजा था उसके पास फ़ौज थी अपनी, जो नाइट्स थे यहाँ पर, सॉरी अगर नाइट्स नहीं हम लॉर्ड बोले, कि उनके पास अपनी फ़ौज थी। अब ये चीज़ देख लो, ये एक जगह है यहाँ पर, ठीक है। ये किंगडम है, किंगडम को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इसके अंदर, किसमें, क्या वो हमने कहा इसको जो लॉर्ड बनाए गए यहाँ पे 6 लॉर्ड बन गए यहाँ पर, लॉर्ड्स ने डिवाइड कर दिया इसके अंदर। अब मान लो ये राजधानी का इलाका है सारा, जो मैन यहाँ पे बैठा है रूलर, अब उसको भर्ती करनी है फ़ौज की, तो देश भर से भर्ती करेगा, और भर्ती यहाँ से भी होगी। तो मतलब भर्ती कौन करेंगे यहाँ पर, जो माइनर होगा यहाँ पर, जो मैनर होगा, उसने अपनी भर्ती करी कुछ फ़ौज की। मान लो उसने 100 भर्ती करे, 50 खुद रख लिए, 50 दे दिए अपने यहाँ पर लॉर्ड्स को, 50 भेज दिए अपनी राजधानी के अंदर। तो ये काम किसका था, मैनर का काम सारा का सारा यहाँ पर होता था कि भैया प्रोटेक्शन दोगे तुम लोगों को, और जो खेती वेती होगी करने वाले लोग होंगे उनकी बात करने का काम भी तुम्हारा होगा। ये काम इनका था मैनर का यहाँ पर। और छोटा सा ये गांव तथा आसपास का इलाका है, मतलब गांव देहात 5-6 गांव जो आज के टाइम में अगर हम कह सकते हैं, उस तरह का सिस्टम यहाँ पर होता था। इसमें लोकल चर्च है, फार्म है, मतलब सारी चीज़ें जो आसपास की जो ज़रूरत थी इंसान को उस ज़माने के अंदर, वो चीज़ उनको वहाँ पर मुहैया हो जाती थी यहाँ पर, ये चीज़ थी। अब देखते हैं हम यहाँ पर हायरार्की, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के अंदर आ जाता है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज यहाँ पर इकोनॉमिक पर्पस जो होता है। सबसे कौन है यहाँ पर टॉप लीडर जो है वो है मोनार्क या फिर किंग, मेनली किंग बोलेंगे इसको हम। किंग सबसे ऊपर बैठा है यहाँ पर। द किंग कुड नॉट कंट्रोल और द लैंड बाय हिमसेल्फ। सीधी बात है, किंग के कंट्रोल में सारी ज़मीन नहीं थी, वो रखते भी नहीं थे कंट्रोल में, ठीक है। तो वो डिवाइड कर देते या फिर उसको ग्रांट कर देते या फिर उसको अलॉट कर देते यहाँ पर लॉर्ड्स को। बैरन को हमने कहा बैरन, ड्यूक, अर्नेस्ट, जो भी मतलब बहुत सारे नाम थे अलग जगहों के हिसाब से यहाँ पर इनको ज़मीन होती थी यहाँ पर। अब बदले में क्या उम्मीद थी राजा की, जो ज़मीन मिल रही है भाई तो कुछ हमें दे, यहाँ से यहाँ पर खेती करा, पैसा दे बदले में हमें, और फौज चाहिए तो फौज भेज दे। वही चीज़ बार मतलब रिपीट हो रही है यहाँ पर। और लॉयल्टी चाहिए थी भैया कि लॉयल्टी रहेगी फौज की किसके प्रति, यहाँ पर किंग के प्रति। यहाँ पर व्हेन अ किंग डाइड हिज फर्स्ट बॉर्न सन वुड इनहेरिट द थ्रोन। अगर राजा मर जाएगा तो उसका बड़ा बेटा जो होगा वो गद्दी बैठेगा यहाँ पर। और जब ये फैमिली बरकरार रहेगी, लगातार राज करती रहेगी, तो ये कहलाएगी यहाँ पर डायनेस्टी। इस तरह डायनेस्टी का हिसाब शुरू होता है यूरोप के अंदर, मतलब डिफाइन की जानी शुरू हो जाती है यहाँ पर कि इस डायनेस्टी का, इस ख़ानदान का है, इस मतलब समाज का है, यहाँ पर ये चीज़ चलती है। फिर अब यहाँ पर बताया मैंने आपको दिक्कत क्या थी लॉर्ड्स के साथ इस सिस्टम के अंदर। इसके अंदर बड़ी जो नेगेटिव फेस इसका हम कहते हैं यहाँ पर ये था कि अगर लॉर्ड्स पावरफुल हो गया, कि जो ज़मीन का मुख्य जो हिसाब है, जो हमने कहा कि कम्युनिकेशन जो है लोगों से, वो लॉर्ड्स का है, राजा का नहीं है यहाँ पर। तो लोगों ने कॉन्टेक्ट कर लिया बैलेंस से, मतलब लॉर्ड्स से यहाँ पर। तो लोग जो है अब जुड़ गए किससे, यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स से। तो वो बगावत कर सकता था यहाँ पर जो राजा है उसके ख़िलाफ़, और बाकायदा होती भी थी यहाँ पर, डिसओबे करते थे बार बार ये। और फिर जो राजा था यहाँ पर, जो दूसरी प्रोविंसेस की जो उसके दूसरे वेसल्स थे, लॉर्ड्स थे, उनकी फ़ौज को बुलाकर यहाँ पर इनके ऊपर करता था फर्दर हमला। और अगर वो लोग पहले इससे मिल गए तो भैया मामला ही ख़त्म बिल्कुल यहाँ से उसका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है कि जो मीनिंग जो हमने कहा कि जो सिस्टम की बिगिनिंग में यहाँ पर ये चीज़ थी, पावर का मतलब यहाँ पर ये था कि वहाँ पर कितने नाइट्स हैं, लड़ाकू, लठे जिनको हम बोल सकते हैं इनके कंटेक्स्ट में। लठे फौज नहीं थी ये, फौज के ही तरह के यहाँ पे ये लोग थे, नाइट्स थे। और जब ज़रूरत पड़ती थी तो ये फ़ौज के अंदर भी शामिल हुआ करते थे यहाँ पर, लठेद बोल सकते हैं इनको हम यहाँ पर फ़िलहाल। फिर ये बन जाता है, अब ये सिस्टम यहाँ पर ये था कि तो यहाँ पर कितने नाइट्स थे,
तुम्हें उसके हिसाब से लॉर्डशिप मिलेगी यहाँ पर, ज़मीन मतलब मिलेगी तुम्हें यहाँ पर। बाद में क्या होता है, ये बन जाता है सिस्टम यहाँ पर हेरिडेटरी, कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, मतलब चलता रहेगा ये वाला हिसाब। इस तरह से ये चीज़ चलती है फिर आगे। फिर इसमें आता है एक रोल बिशप का। जैसे पोप होता है आज के टाइम में, पोप जो होता है पूरे कैथोलिक फिरजे का मतलब मुखिया होता है यहाँ पर। और जो बिशप होता है वो किसी खास इलाके का मुखिया होता है चर्चों का यहाँ पर। जितने भी चर्च वहाँ पर आएंगे ये सब वहाँ पर होता है इसके अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो बिशप यहाँ पर क्या है कि ये किंगडम का जो मोनार्क है उससे भी बड़ा रूलर यहाँ पर होता था। मान लीजिए ये वाला हिसाब था कि किंग इसके नीचे था यहाँ पर। बिशप ने अगर कुछ बोल दिया कि ये अधार्मिक है, गैर धर्म का है, ये चीज़ वो चीज़ हो रही है यहाँ पर, तो मोनार्क तो कुछ भी कर ले, आर्मी तो उसके पास है कि यहाँ पर, मगर जनता तो उसके खिलाफ बगावत यहाँ पर कर देती थी यहाँ पर। तो ये क्या है, हिरार्की में सबसे ऊपर था। और जिस एरिया को ये कंट्रोल करते थे उसको ये डिसॉल्व कहते थे यहाँ पर। ठीक है। द कैथोलिक चर्च वॉज वेरी पावरफुल इन मोस्ट पार्ट ऑफ मिडीवियल यूरोप एंड दिस मेड बिशप पावरफुल एज वेल। ये जो कैथोलिक फ़िरका था बहुत ही मजबूर मतलब ताकतवर था उस टाइम के अंदर, कि जो पोप ने कह दिया सत्य है बिल्कुल यहाँ पर। तो जो बिशप है उसकी पावर भी एज वेल एज अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई। ठीक है। और चर्च के पास ये सिस्टम बना। अगर हम बात करेंगे फ्रांस की ख़ास तौर पर और जर्मनी की, तो वहाँ पर यह हिसाब बनाया गया कि जो किसान खेती करेगा, जो हिसाब मतलब वैसल को मिलेगा, बैरन को मिलेगा, और जो आगे बढ़ के मतलब जो राजा है वहाँ तक जब पहुँच जाएगा तो उसमें से 10% या 11% तक जो टैक्सेस होंगे वो लगाएगा चर्च। मतलब चर्च लगाएगा टैक्सेस यहाँ पर, और चर्च को ही वो मिलेंगे यहाँ पर। मतलब देखिए कितना बड़ा हिसाब है कि जो एम्परर तो एम्परर लगा रहा है, राजा तो राजा लगा रही है, जो धार्मिक लोग हैं वो भी चर्च टैक्स लगा रहा है गरीब लोगों के ऊपर यहाँ पर। ठीक है। इससे क्या होगा, बिशप जो है भैया बहुत ही ज़्यादा अमीर होने लग गए यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पे बैरन नोबल, इसको हमने कहा था भाई। इसमें मतलब बैरन, नोबल, लॉर्ड, ड्यूक, अर्लेस्ट, सारी एक जैसी हैं बिल्कुल। अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग की पावर जो बाद में चेंज हो सकती है यहाँ पर। इनका सबसे बड़ा क्या था, तो ये सबसे बड़ी ऊपर की पोस्ट थी यहाँ पर। और ज़मीन का लैंड के पास होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर फीफ, और ये इसको डिवाइड करते थे आगे चल के यहाँ पर। दे डिवाइडेड अप देयर लैंड अमंग लॉर्ड्स हु रन इंडिविजुअल मैनर। अब मैंने कहा यहाँ पर लॉर्ड्स, तो भाई हिसाब है अपनी जगह का हिसाब है, कहीं पर लॉर्ड्स ऊपर है, कहीं पर लॉर्ड्स नोबल के नीचे है यहाँ पर। तो ये चलती थी यहाँ पर। ठीक है। देयर जॉब वॉज टू मेंटेन एन आर्मी दैट वॉज एट किंग सर्विस। उनका काम यहाँ पे क्या था लॉर्ड्स का, कि भाई वो आर्मी मेंटेन करेंगे, और जब किंग को चाहिए होगी सर्विस में अपने काम के नहीं है तो उसको भेजेंगे यहाँ पर से। और इफ़ दे डिड नॉट हैव एन आर्मी समटाइम दे वुड पे द किंग अ टैक्स इंस्टीड। दिस टैक्स वॉज कॉल्ड शील्ड मनी। मतलब यहाँ पर ये था कि प्रोटेक्शन मनी दोगे। अगर आपके पास आर्मी नहीं है, आप राजा की आर्मी नहीं भेज सकते हेल्प करने के लिए, तो आप हमें टैक्स दो बदले में, ताकि जो हमारी आर्मी है उसकी फ़ीस हम दे सकें। इसको उन्होंने कहा कि शील्ड मनी होगी यहाँ पर ये। देन आता है यहाँ पे लॉर्ड्स एंड नाइट्स। लॉर्ड्स एंड नाइट यहाँ पर क्या आते, सीधी बात है भैया, वॉरियर्स थे यहाँ पर, और लॉर्ड्स इनके मुखिया थे, और नाइट्स का मुखिया खुद का भी होता था यहाँ पर अपना। बड़ा ही कॉम्प्लेक्सिटी वाला सिस्टम यहाँ पर था। देन आता है यहाँ पे पीजेंट और सर्फ्स, मतलब किसान। जितने भी मिडीवल टाइम में हम देखते हैं कि रूरल सोसाइटी थी यहाँ पर, गांव देहात के ज़्यादा शहर ज़्यादा थे नहीं यहाँ पर। तो जो ज़्यादातर लोग थे उस टाइम के अंदर जो यूरोपन इस जो मतलब जो ज़मीन थी वहाँ की, और जो मिडल जो एज थी वहाँ का जो टाइम था, ज़्यादातर वहाँ पर किसान थे, खेती करते थे यहाँ पर। ज़मीन बड़ी मतलब ज़िंदगी बड़ी कठिन थी उनकी, मगर ये था कि जी रहे थे। फिर इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसानों को भाई 3 कैटेगरी के अंदर। पहला यहाँ पे आता है फ्री होल्डर्स। ये वो लोग थे जिन पर ज़मीन तो थी, ज़मीन इनको ग्रांटेड नहीं हुई थी, ज़मीन उन्होंने ओन कर रखी थी, ज़मीन के खुद मालिक थे यहाँ पर ये। और इन्होंने राजाओं से ये कहा कि हम ज़मीन का टैक्स नहीं देंगे आपको जो उगाते हैं हम यहाँ पर। इंस्टीड हम क्या करेंगे, जो हम व्यापार करेंगे, मान लीजिए ज़मीन का 100 गज का हिस्सा एक आदमी के पास है, और फिर खेती नहीं करता और अपनी दुकान लगा लेता है उसके ऊपर, या फिर कुछ और काम कर लेता है वहाँ पर, जो आमदनी उसको होगी फसल की, जो मतलब पहले साहब कहता है भाई फसल भेजोगे, फसल तो यहाँ पर है नहीं, जो कमाओगे उसका टैक्स तुम भेजोगे अपने लॉर्ड्स को। लॉर्ड फर्दर उसको जो किंग है वहाँ पर भेज डालेगा।
फिर यहाँ पे आता था विलियन, ये कौन थे, विलेनियन को बोलते हैं यहाँ पर। यह है फिक्स नंबर लॉट्स फील्ड फॉर द फिक्स नंबर ऑफ वट डे अबाउट बट नॉट अदर डे दे वर फ्री टू लुक आफ्टर देयर फील्ड विच दे रिसीव फ्रॉम लॉट्स वॉज। इनका मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक किसान है, उसने 6 घंटे अपने खेत में काम कर लिया और दिन के बचते हैं उसके पास 18 घंटे। अगर वो चाहे उन 18 घंटे के अंदर जो लॉर्ड से उसके पास जाए, भैया मुझे कुछ काम दे दो आप, ठीक है, तुम वहाँ जाओ खेती में हाथ बटाओ, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तो वो लोग थे यहाँ पर ये। फिर आते हैं यहाँ पे सर्फ्स, मतलब किसान जो सबसे आम किसान थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, ज़मीन को वो ओन नहीं करते थे बिल्कुल भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है और यही सबसे बड़ा मतलब इनकी जो हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी यूरोप के अंदर, वो यही थे, किसान और स्लेव्स। यहाँ पर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़राब यहाँ पर थी उस टाइम में। द सर्विस देयर दी सर्विस वॉज फोर्स लेबर, जो वो काम करते थे उसको हम कहते हैं यहाँ पर फोर्स लेबर, कि ज़मीन ज़बरदस्ती उनसे हम काम करवा रहे हैं, बदले में उनको पेमेंट निकाले क्योंकि वो ग़ुलाम है, गरीब है। तो ये वाला हिसाब वहाँ पर था, ठीक है। जो प्रोड्यूस करते थे वो जो भेजा करते थे, यहाँ पर ये चीज़ हम जान चुके हैं। यहाँ पर सम पीजेंट वर कंसिडर्ड फ्री एंड कुड डू देयर ओन वर्क बिजनेस लाइक कारपेंटर, बेकर्स एंड ब्लैक स्मिथ। ये वो लोग थे जिनको खेती करने की ज़रूरत नहीं थी, जो काम करना है वो काम करो, बदले में सरकार को टैक्स भेज दो, मतलब राजा को टैक्स भेज दो। अब 2 कोट्स मैंने इसमें रखे हैं, कोट जो मतलब कहते हैं कि लोगों ने बातें जो कहीं, 2 कोट से पहला कोट के अंदर आता है फ्रैंकोइस लुइस गैंचॉफ का, क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी अपनी 1944 के अंदर, जिसमें कुछ ख़ास बात यहाँ पर ये कहते हैं। ये कहते हैं कि जो फ्यूडलिज़म है ये एक सिस्टम है सेट ऑफ रेसिप्रोकल लीगल एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशन का है, कि मतलब मुझे आप कुछ दो के बदले मुझे मैं आपको कुछ दे डालूँगा, यहाँ पर वाला हिसाब यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये सिस्टम था, इससे तो कुछ भी नहीं था मुझे, जो फ्यूडलिज़म था यहाँ पर। which existed among the warrior nobility and evolved around the 3 key concept lords, vassal and field। इसमें ये कहा गया कि जो सिस्टम है ये मिलिट्री है, लीगल है, और जो वर्दी क्लास जो वॉरियर क्लास थी उसके हिसाब से बांटा गया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है भैया, 3 हिस्से बटे थे यहाँ पर, लॉर्ड, वैसल और फीफ में डिवाइड किया गया था यहाँ पर, कि जो किंग है वो ज़मीन देगा लॉर्ड्स को, लॉर्ड उसको फौज भेज देगा अपनी, यहाँ पर जो लॉर्ड से ज़मीन को दे देगा अपने वैसल्स को, जो सामंत थे उसमें सुबेदार इनके अपने अपने। बदले में क्या होगा, यहाँ पर जो सामंत होंगे इनको आर्मी भेज देंगे अपनी, और बदले में खेती का कुछ हिस्सा भी देंगे, क्योंकि खेती करवाएंगे किसानों से, ये वाला हिसाब इनका रहेगा इस तरह से। बाद में ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी सी ईजी हो जाती है, जो लॉर्ड्स हैं वही बन जाते हैं यहाँ पे वैसल, क्योंकि जब किंग की पावर बढ़ेगी तो अपनी मनमानी चलाएगा राजा, यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पे होती है। दूसरा हिस्टोरियन है वो कहता है भाई मार्क ब्लोची फ्यूडल सोसाइटी के बारे में लिखता है यहाँ, जो कि ये खुद उस सोसाइटी को झेल चुका था। ये कहता है फ्यूडलिज्म इंडिकेट नॉट ओनली द ऑब्लिगेशन ऑफ वॉरियर नोबिलिटी बट द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल 3 रेस्टेड स्टेट्स द ऑफ द रियलियम, द नोबिलिटी, द क्लर्जी एंड दोज हु लिव्ड फॉर ऑफ देयर लेबर मोस्ट directly the pageantry which was around by a system of monorealism in order to often referred as to feudal society enjoying large usage। ठीक है, इसमें इन्होंने ये कहा कि भैया ये भी ऑब्लिगेशन कहते हैं कि ये ऑब्लिगेशन थी, समझौता था वॉरियर जो नोबिलिटी थी उनके बीच में और जो राजा है उनके बीच में, कि हम सब मतलब सोसाइटी जो सिक्योरिटी है हम देंगे आपको, बदले में आप हमें ज़मीन देंगे। यहाँ पर ये सिस्टम इनका था।